Social Studies, Class 3, Lecture 12, Division of Chapter 1 Our Universe and Chapter 2 Our Earth, and Homework Solution of Lecture 11. So let's start. Revise Chapter 1. Okay, Division करना शुरू करते हैं. Division of Chapter 1 Our Universe. Okay, so let's start. Okay, now stars look small in size because they are very far from us. हम जब आसमान में देखते हैं रात के समय, हमें आसमान में तारे दिखते हैं और चांद दिखता है. तारे जब हम देखते हैं हमें बहुत ही छोटे छोटे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. आखिर क्यों हमें आसमान में देखने पर तारे छोटे दिखते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. ठीक है, फार मतलब बहुत दूर हैं. दूर होने की वजह से हमें आसमान में देखने में ऐसा लगता है कि तारे छोटे हैं. ठीक है. The sky looks blue because of the earth atmosphere. हम जब दिन और सुबह देखते हैं तो हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है. क्यों? आखिर क्यों हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है? Because of the earth atmosphere. अर्थ का मतलब पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. ठीक है. अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के बाहर बहुत सारी गैसेस हैं. हमारा जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी गैस से कवर्ड है, यानी बहुत सारी गैसेस हैं हमारे अर्थ के आसपास. ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, ये एक लेयर आप मान के चल सकते हैं. ठीक है, तो इस वजह से, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है. अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं स्टार्स की, अपने यूनिवर्स की. तो हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें स्टार्स दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, लेकिन वो हमसे दूर हैं. और एक और बात ये है कि वह हमसे बहुत, हमारी प्लैनेट यानी हमारे अर्थ से बहुत बड़े हैं. जो हम आसमान में स्टार्स देखते हैं वो हमारे अर्थ से भी बड़े हैं. दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं. ओके. स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मच बिगर देन आवर अर्थ. हेवनली मीन्स, हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट फाउंड इन स्पेस, जो हमारी अर्थ से बाहर है. ठीक है, बाहर, जो अर्थ के बाहर एरिया है वो हमारा स्पेस है. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हमें स्पेस पे मिलते हैं, चाहे वो प्लैनेट हों, ये सारे कहाँ हैं? अर्थ के बाहर है प्लैनेट. ठीक है, अर्थ खुद एक प्लैनेट है. ठीक है. स्टार्स हमें कहाँ मिलते हैं? बाहर है अर्थ के. और मून, ये भी बाहर है. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के बाहर हैं वो आते हैं स्पेस के अंदर. ठीक है, उनसे हम कहेंगे कि ये चीज़ें स्पेस में हैं. स्पेस क्या है? स्पेस को हम कहते हैं अंतरिक्ष, जहाँ ना तो हवा होती है ना लाइट होती है. ठीक है, और जहाँ हम सांस भी नहीं ले सकते. इसलिए आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो, कौन होता है एस्ट्रोनॉट? जो स्पेस पर जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो इंसान जीता नहीं है. तो अपने साथ वो क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर. ठीक है. सो स्टार क्या है? स्टार्स बहुत बड़े हैं. ठीक है, और कितने बड़े हैं? ये अपने अर्थ से भी ज़्यादा बड़े हैं. और स्टार्स क्या हैं? स्टार्स आर
हॉट बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस लाइक द सन। जैसे सन बोलते हैं ना कि आग का, जलती हुई आग का गोला है, गरम गोला है, वैसे ही जो स्टार्स हैं वो भी गरम जलती हुई गैस की एक बॉल है। इसीलिए सन को भी स्टार कहते हैं, क्योंकि सन भी जलती हुई बॉल की तरह है। ठीक है, गैसेस की वो भी एक बॉल है और स्टार्स भी बॉल ही है, गरम गैस की जलती हुई। तो इस वजह से सन को भी स्टार कहा जाता है। सन भी एक स्टार है कि स्टार भी जलती हुई बॉल की है। ठीक है, और सन भी जलती हुई बॉल है। ठीक है, सो आई रिपीट अगेन, stars are huge heavenly bodies much bigger than our earth, and stars are hot burning ball of gases like the sun. It means sun is also a star. अब हमने स्पेस की बात की, तो अब हम करेंगे बात यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या है? The universe is the whole of space and all the stars, planets and other objects. जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि अर्थ से बाहर का सभी एरिया हमारे लिए अर्थ से बाहर का स्पेस है। ठीक है, तो पूरा स्पेस, अर्थ से बाहर का जितना भी स्पेस है वो हमारा यूनिवर्स हो जाता है, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स में क्या क्या है? यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स इज ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंस ऑफ मिलियन एंड मिलियन ऑफ स्टार्स विद ऑल द हेवनली बॉडीज। ये क्या है? ये आप ऐसा एरिया मान के चलो जो अर्थ से बाहर है, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अर्थ से बाहर हैं। ठीक है, मैनी गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर आती है। ठीक है, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी मिलकर बनी हुई है स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट एंड ह्यूज डार्क होल्स। इन सभी से मिलकर बनी है, प्लैनेट से, स्टार्स, गैस, डस्ट, जो भी है ऑब्जेक्ट, उनसे मिलकर बनी है गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। और अर्थ से हमारे बाहर का एरिया क्या होता है? स्पेस। और सारा स्पेस मिलकर बनता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर क्या आती है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट और ह्यूज डार्क होल से। ठीक है, किससे? स्टार्स से, प्लैनेट, गैस, डस्ट एंड ह्यूज डार्क होल्स से। अब हम स्टार्स की बात कर रहे थे। स्टार्स जब आप आसमान में देखते हो तो आप पैटर्न बनाने लगते हो ना, कोई भी शेप बनाने लगते हो। कैसी कैसी शेप बन रही है, कहीं पर आप बना रहे होते, मटका बना रहे हो, कहीं कुछ बना रहे हो, आप स्टार्स को जोड़ जोड़ कर एक पैटर्न बना लेते हो। तो कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो बने हुए हैं पहले से ही। ठीक है, तो स्टार्स के भी पैटर्न्स बने हुए हैं पहले से, डेफिनेट पैटर्न को, जिनके हम पहले से ही पैटर्न बने होते हैं, फिक्स होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ये फिक्स होते हैं। ठीक है, ये पहले से भी बने पैटर्न है, ऐसे ही देख देख के हम कोई सी भी शेप नहीं बनाते इसमें। ये क्या होते हैं कॉन्स्टलेशन में? कि पहले से डेफिनेट पैटर्न होता है इसका। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। स्टार्स का समूह यानी तारों का ग्रुप जो डेफिनेट पैटर्न बनाता है, एक फिक्स पैटर्न बनाता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, इससे ये पैटर्न
क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। कोई सा भी, जैसे इसका एग्जाम्पल है अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे अर्सा माइनर का ये पैटर्न है, ठीक है। वी कैन सी अ वेरी ब्राइट स्टार इन द नॉर्थन डायरेक्शन, नॉर्थ के डायरेक्शन में हम देखते हैं एक बहुत ब्राइट स्टार हमें दिखता है, जिसको हम कहते हैं पोल स्टार, पोलरिस और ध्रुव तारा, ठीक है। नॉर्थन डायरेक्शन कौन सी होती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, सामने ऊपर की तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ है टॉप मोस्ट में। तो हम जब एक चमकता हुआ तारा देखते हैं, ये चमकता बहुत है, ब्राइट स्टार होता है ये, ठीक है। तो नॉर्थन डायरेक्शन में होता है ये तारा, जिसे हम कहते हैं पोल स्टार, पोलरिस, और जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीस्कोप। आपने देखा होगा जब एक्लिप्स होता है यानी ग्रहण होता है, ठीक है। जब ग्रहण क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने आ जाता है, ठीक है। तो लाइट पूरी तरह से या तो आती है या तो नहीं आती, इस वजह से ग्रहण होता है। तो ये टेलीस्कोप का क्या यूज़ होता है, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं ना ग्रहण में देखने के लिए कि क्या हो रखा है, कैसे ढक रखा है, कैसी शेप आ रही है, ठीक है। किसकी शेप आ रही है, सोलर एक्लिप्स में जैसे सूर्य ग्रहण होता है ना, सूरज को देखते हैं लोग, किसकी मदद से देखते हैं, टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। We use a telescope to observe the stars and other distant objects from the earth. अर्थ से दूर के ऑब्जेक्ट, आसमान में जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उन्हें देखने के लिए और स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप का। किसका यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप का, ठीक है। सो अब हम आते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आपने वर्ड सुना होगा। तो सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट होता है ऐसा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो, ठीक है। तो क्या, जब एक छोटा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उसे ही कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो, जैसे मून किसके चक्कर काटता है, अर्थ के। तो अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून, ठीक है। चांद को हमने नहीं बनाया है, पहले से बना हुआ है, तो ये होता है नेचुरल सैटेलाइट, जो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, और ये स्पेस में छोड़ दिया हो, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, इंसानों ने नहीं बनाई है, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी एग्जिस्टिंग स्पेस नॉट मेड बाय मैन। आप इसे ये बोल सकते हो, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में है, ठीक है, और ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसानों ने बनाया है। इट इज़ यूज टू स्टडी अर्थ एंड अदर प्लैनेट, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मून का तो एक सेम ही साइज़ है, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल लोग इंसान बनाते हैं तो उसकी साइज़ छोटी भी रख सकते हैं, वो बड़ी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के बारे में या किसी और प्लैनेट के बारे में अगर जानना हो,
इसलिए, ठीक है। और नेचुरल सैटेलाइट जो है इसका लोग खुद ही क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी करते हैं। और ये क्या करती है, अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर काटती है, ठीक है। ये किसके चक्कर काटती है, अर्थ के। तो अर्थ की क्या है, ये सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में आते हैं। इट में हैव पीपल इन देम। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उसमें लोग भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है इसमें लोग नहीं रहते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं फील्ड ऑफ स्टडी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाई जाती है, ताकि हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चले, चाहे वो हमें अर्थ के बारे में या किसी और प्लेनेट के बारे में, और हमें मौसम के बारे में पता चले, किसी देश के मिलिट्री के सपोर्ट के बारे में पता चले। कम्युनिकेशन हम जो बात करते हैं वो भी किसकी हेल्प से करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से करते हैं। फ़ोन में बात करते हैं ना, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से हम करते हैं, ठीक है। और नेचुरल सैटेलाइट क्या करते हैं, मैन इज ट्राइंग टू स्टडी अबाउट देम। लोग इस सैटेलाइट के बारे में खुद स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लोग इसके बारे में जानने की कोशिश खुद करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजकर तो वो दूसरी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट में वो इस सैटेलाइट के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। मिल्की वे क्या है, अवर अर्थ इज़ अ टाइनी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी आपने देखा था, यूनिवर्स का पार्ट था, ठीक है। किससे बना था, प्लैनेट से और स्टार्स, इन सभी से मिलकर बना था, ठीक है। तो अवर अर्थ इज़ अ टाइनी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। हमारी जो अर्थ है वो गैलेक्सी का ही एक पार्ट है, ठीक है। Our Earth is a tiny part of the galaxy called the आकाश गंगा और मिल्की वे, जिसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा या फिर क्या कहते हैं, मिल्की वे, ठीक है। The Milky Way is the galaxy in which we live, okay। मिल्की वे क्या है, गैलेक्सी है, in which we live। इट इज़ अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। ये क्या है, एक स्पाइरल, ऐसे घूमी हुई गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप्ड की, ठीक है। जो जिसमें क्या है, 100 बिलियन स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन, जो बना हुआ है स्टार्स से और जिसमें क्या है, सन भी आता है। नेक्स्ट इज solar system consists of sun and all other object that travels around the sun। सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सोलर सिस्टम बना है सन से, और सन के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं उनसे बना है सोलर सिस्टम। These object that travels around the sun, और ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। These objects include planets, asteroids। asteroids क्या होता है, pieces of rocks। हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स भी हैं, यानी पत्थरों के पीसेस भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ओके। सोलर सिस्टम किससे बना है, इसमें क्या है, सन है और वाले ऑब्जेक्ट हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो घूमते हैं और सन के आसपास हैं, वो हैं प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स यानी पीसेस ऑफ रॉक्स, एंड डस्ट एंड गैसेस, ठीक है।
सोलर सिस्टम में बीच में सेंटर में सन होता है। कौन होता है? सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है बीच में? बीच में होता है सन। ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। अभी हमने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम उसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है। द सन इज नियरेस्ट टू आवर अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसके पास सन है। सन is nearest to our earth। सन अर्थ के पास है। ठीक है। सेंटर में सोलर सिस्टम में क्या है? सन है। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। ओके। इट इज राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी पहले बात की थी कि सन को भी स्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जलता हुआ गोला है। ठीक है। तो इट इज राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर। क्या है? सन। सन कैसा है? ह्यूज है, बॉल है। किसका? फायर की, यानी आग का जलता हुआ एक गोला है। मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। जो किससे बना है? गरम जलती हुई गैसेस से। किससे बना है? गरम जलती हुई गैसेस से। ठीक है। आई रिपीट अगेन। सन इज राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। इट गिव्स अस हीट, लाइट and energy to the plants। प्लांट्स को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो सन क्या करता है? सन हीट देता है। ठीक है। लाइट देता है और एनर्जी देता है। किसे? प्लांट्स को भी, ताकि प्लांट्स अपना खाना बना सके। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया, हमने मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ ली है। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने अब पढ़ा था सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आते हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में हम अब पढ़ते हैं। द वर्ड प्लैनेट आर कॉल्ड वैंडरिंग स्टार। वैंडरिंग मीन्स भटकता हुआ। ठीक है। प्लैनेट्स देखे ना आपने घूमते, तो प्लैनेट्स को वैंडरिंग स्टार कहा जाता है। ऑल द प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी। सारे प्लैनेट स्टेशनरी मतलब एक जगह रुके नहीं रहते। ठीक है। द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। अब जो ये आपको नीचे प्लैनेट्स के नेम दिए हैं, ये किस ऑर्डर में है? ये आर हमारे सन के पास सबसे पहले पास में कौन सा प्लैनेट है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये ऑर्डर वाइज आपको दिए गए हैं। ठीक है। द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कौन सा प्लैनेट कौन सी दूरी पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑर्डर दिखाया गया है प्लैनेट्स का। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज मरकरी। सन के पास है मरकरी। देन दूसरे नंबर पर है वीनस। ठीक है। तीसरे नंबर पर है मार्स। चौथे पर है, तीसरे में है अर्थ, चौथे पर है मार्स। ठीक है। फिफ्थ पर है जुपिटर, फिर है सिक्स्थ पर सैटर्न, सेवेंथ पर यूरेनस, एट्थ पर नेपच्यून। आई रिपीट अगेन।
सन के पास पहले नंबर पर है मरकरी, दूसरे नंबर पर वीनस, तीसरे पर अर्थ। अर्थ कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवेंथ है यूरेनस और एट्थ है नेपच्यून। ये सारे प्लैनेट्स हैं सन के पास। ठीक है, कितने हैं ये? 8 प्लैनेट्स। ठीक है, अब ऑर्बिट का मतलब आपको बताने के लिए यहाँ दिया गया है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है द पाथ followed by the planets around the sun is called the orbit. ऑर्बिट होता है एक पाथ, पाथ मतलब रास्ता, जो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमने के लिए फॉलो करते हैं। और ये जो पाथ फॉलो करते हैं ये विजिबल नहीं होते। ठीक है, ऑर्बिट क्या है? द पाथ फॉलोड बाय द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। वो रास्ता जो प्लैनेट फॉलो करते हैं किसके चारों तरफ घूमने के लिए? सन के। नंबर 1 इज मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न के आसपास रिंग होती है, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम अर्थ पर रहते हैं तो हम अर्थ की बात करते हैं अभी। द अर्थ हैज़ एयर, वाटर, सॉइल, सुटेबल टेम्परेचर्स एंड कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। सेकेंड चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 2 अवर अर्थ। अर्थ के बारे में हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। अर्थ इज़ द ओनली ब्यूटीफुल एंड लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट है अर्थ जिसमें जीवन है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव ऑन द अर्थ। मिलियन ऑफ ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स आर ऑल्सो ऑन दिस प्लैनेट। इस अर्थ में जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, बर्ड हैं, इंसेक्ट हैं और सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंसान को या जानवर किसी को जीने के लिए चाहिए। ठीक है, अर्थ की शेप के बारे में अब बात करते हैं। अर्थ की शेप है स्फेरिकल, यानी गोल आकार की अर्थ है। ठीक है, और ये प्रूव करने के लिए इसकी फ़ोटोग्राफ्स, अर्थ की फ़ोटोग्राफ्स एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, आपने देखा भी होगा एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, स्पेस में ना हवा है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स क्या जाते वक्त अपने साथ सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा स्पेस में जो जाते हैं सिलेंडर और पूरा अपने कवर होकर जाते हैं, तो वो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, उन्हें क्या काम होता है? उन्हें काम दिया जाता है कि वो स्टडी करें यूनिवर्स में जाकर, अपने स्पेस में जाके यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं सब के बारे में पता करें। ठीक है, तो अर्थ की शेप राउंड है, इसे प्रूव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, आउटर स्पेस से। In older days, people were afraid to travel to distant places as they were superstitious and were quite afraid to cross large water bodies. अब लोगों को पुराने समय में नहीं पता था कि अर्थ कैसी शेप में है, तो उनके दिमाग में ये भ्रम आ गया था। भ्रम मतलब उन्हें पता नहीं था, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि अर्थ की शेप क्या है। वो अपने दिमाग से ये सोचने लग गए कि अर्थ फ्लैट है, और जब उन्हें कहीं जाना होता था तो पानी के रास्ते वो जाने में डरते थे। ठीक है, वो सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, और अगर फ्लैट है तो हम पता नहीं अर्थ के कहाँ पर जाकर पहुँच जाएंगे पानी के रास्ते। ठीक है, तो इसलिए वो डरते थे किसी भी वाटर बॉडीज़ में जाने के लिए। फेर्डिनांड मैगलन ये एक पोर्तुगीज सेलर थी। ठीक है,
एक नाविक थे, पोर्तुगीज सेलर थे 500 साल पहले, ठीक है, जो चाहते थे प्रूव करना कि अर्थ राउंड है ना कि फ्लैट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है, इन्होंने एक काम किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, वो सेलर थे, अब नाविक क्या करते हैं, नाव से ही जाते हैं, तो उन्होंने अपनी यात्रा अपनी नाव के साथ जाकर अपनी यात्रा शुरू की। और कहाँ से की, स्पेन से। स्पेन एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और जहाँ से उन्होंने शुरू किया वो उसी डायरेक्शन में 3 साल लगातार चलते गए, ठीक है, 3 साल उन्होंने यात्रा की। उसके बाद जब वो यात्रा करके आए तो वो वहीं पर पहुँचे जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था, वो वहीं जाकर वापस पहुँच गए। सो मैगलन वॉज सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट द अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप। तो वो सक्सेसफुल रहे थे ये प्रूव करने में कि अर्थ फ्लैट नहीं है, कैसी है, गोल है, स्फेरिकल है। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि अर्थ 2 तरह से मूवमेंट करता है, एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ की रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पर अपनी एक्सिस पर स्पिन करना, और रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ घूमना। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन इज व्हेन अ प्लैनेट or moon turns all the way around or spin on its axis once in 24 hours। रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं, यानी एक पूरा दिन लगता है। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, स्पिन करती है, उसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है। रोटेशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। और रोटेशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं। जिस तरफ टर्न करने पर लाइट पड़ती है वहाँ डे, और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ नाइट होता है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। दूसरी मूवमेंट होती है रेवोल्यूशन, व्हेन अ प्लैनेट और मून ट्रेवल्स वन अराउंड एन ऑब्जेक्ट। जब प्लैनेट या मून, हमारा प्लैनेट अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द अर्थ अ रेवोल्यूशन इज क्वाइट लॉन्ग, इट हैपन्स इन 1 ईयर। रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज ऑफ सीजन। जैसे रोटेशन में दिन और रात बनते थे, रेवोल्यूशन में सीज़न चेंज होते हैं, जो अलग अलग मौसम होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो वो होती है रेवोल्यूशन, और ये कितना टाइम लेती है, 365.25 डेज, ठीक है। तो ये होती है रेवोल्यूशन, और इससे क्या बनते हैं, सीज़न चेंज होते हैं। नाउ ग्लोब, हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम क्लास में अगर पढ़ें तो अर्थ के बारे में हमें किसी चीज़ की, इस अर्थ के मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक टाइम में तो नहीं देख सकते अर्थ में, हम खुद रहते हैं तो हम नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ टाइम, ठीक है। सो वी नीड अ मॉडल। अर्थ को पूरा देखने के लिए हमें उसके मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। This model of Earth is called a globe. अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। The model of Earth is called a globe, which is not perfectly round in shape. जो राउंड नहीं होती है शेप में, कैसी नहीं होती है, परफेक्ट, जैसे अर्थ है वैसे ही शेप की नहीं होती है बिल्कुल, पर उससे मिलती जुलती होती है, ठीक है। बट स्फेरिकल होती है, होती गोलाकार की है। ग्लोब होता गोलाकार का है, और फ्लैट कहाँ से होता है, टॉप और बॉटम में से, टॉप और बॉटम से, जैसे ऑरेंज होता है उसकी तरह ये फ्लैट होता है, ठीक है, ग्लोब।
अ ग्लोब शोज द पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स हुए कि फिजिकल मतलब फिजिकल फीचर्स, जब ग्लोब में हमें नदियों, माउंटेन्स और बाकी चीज़ों का हमें पता चलता है, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, तो वो होते हैं फिजिकल फीचर्स ग्लोब के। पॉलिटिकल होते हैं जब हम किसी स्टेट, कंट्री, इनके बारे में हमें ग्लोब से पता चलता है, तो ये दोनों ही हमें ग्लोब बताता है, पॉलिटिकल फीचर भी और फिजिकल फीचर भी। कौन बताता है? ग्लोब, ठीक है। ग्लोब से ही हमें पता चलता है कौन सी कहाँ नदी जा रही है, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है ना। तो ये हमें बताता है ग्लोब। जब हम ग्लोब में देखते हैं तो हमें कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। वी गेट टू सी द इमेजिनरी लाइन्स लाइक द इक्वेटर इन द सेंटर। जैसे इक्वेटर आप देख रहे हैं सेंटर में, वैसे हमें और लाइन्स भी दिखाई देती है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। ऐसी आपको लाइन्स ग्लोब में देखने को मिलेंगी। ये जो लाइन्स होती हैं, आपको कुछ लाइन्स ऐसी होंगी जो खड़ी होंगी, कुछ लेटी हुई लाइन्स होंगी, यानी कुछ हॉरिजॉन्टल होंगी, कुछ वर्टिकल होंगी लाइंस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे ग्लोब में, ठीक है, उसे कहते हैं लैटिट्यूड। जो ग्लोब में हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखती है, शो होती है, उसे कहते हैं लैटिट्यूड। द हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट ऑन द ग्लोब एट वेरियस डिग्रीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल दिखती है हमें लाइन्स, उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। उन्हें क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब हमें पता है इक्वेटर है सेंटर में, तो इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में अर्थ पर नहीं है ऐसे, ठीक है। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट द सेंटर। जो इक्वेटर है ये सेंटर में होता है, ठीक है। ये एक लाइन है जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है, बांटती है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर ग्लोब में, और नीचे वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर। हम जब ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में हमें ब्लू पार्ट बहुत दिखता है, तो वो क्या शो करता है? पानी को, वाटर बॉडीज़ को, ठीक है। और जो बाकी एरिया है वो क्या दिखाता है? लैंड्स को, लैंड फॉर्म्स को दिखाता है, ठीक है। तो इन लैंड फॉर्म से, लैंड मैसेज से अर्थ का कितना पार्ट कवर है? 30%। 100 में से 30% पार्ट ऐसा है जो वाटर बॉडीज नहीं है, वाटर को शो नहीं करता, ठीक है। हम जब ग्लोब की बात कर रहे हैं तो ग्लोब ज़्यादा डिटेल नहीं बताता है, ठीक है। अगर मुझे किसी देश के अलग अलग जो भी एरिया हैं उनके बारे में जानना है, हमें ये तो दिख जाएगा ग्लोब में कि इंडिया के अंदर ये राज्य हैं, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। लेकिन अगर हमें उस स्टेट के अंदर की डिटेल जाननी है कि कौन से स्टेट में कौन सा एरिया है, कौन सा नहीं है, तो वो हम ग्लोब में नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं? उसकी जगह कुछ और यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्लोब को हर जगह ले जाना, कैरी करना आसान नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस। किसी जगह के बारे में अगर हमें डिटेल चाहिए तो हम ग्लोब से वो डिटेल्स नहीं देख सकते, ठीक है। और इट इज़ ईजी टू, और इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी इट एवरीवेयर। कैरी करना भी इसे आसान नहीं है ग्लोब को। सो वी यूज़ मैप्स, तो हम उसकी जगह मैप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मैप यूज़ करते हैं। हम ग्लोब की जगह मैप यूज़ करते हैं अगर हमें किसी जगह की और डिटेल चाहिए, ठीक है। मैप क्या होता है? एक डायग्राम होता है, एक पूरी डिटेल बताने के लिए आपको डायग्राम जैसा आपको दिखाई देगा वो मैप, अगर आप देखेंगे तो, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है।
जो क्या बताता है, एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एरिया बताता है, ठीक है। सी, सिटीज़, रोड्स, ये सभी आपको डिटेल में बताता है मैप। आप कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको रास्ता नहीं पता, आप मैप का यूज़ करते हो ना, कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है, किधर की तरफ जाना है, आगे से कहाँ जाना है, ठीक है, आगे सीधा जाएंगे तो कौन सा रास्ता जाएगा, ठीक है। ये हम ऐसी डिटेल्स ग्लोब में नहीं देख सकते, लेकिन हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो ये मैप होता है ये पेपर पर भी बना होता है। इट कैन बी बिग और स्मॉल इन साइज। मैप क्या होते हैं, साइज में छोटे भी होते हैं और बड़े भी मिलते हैं। वी कैन हैंग अ मैप ऑन अ वॉल, दीज आर नोन एज वॉल मैप्स। जिन मैप को, नक्शा मतलब मैप, ठीक है, मैप को ही नक्शा बोलते हैं, ठीक है। जिन मैप को हम हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं दीवार पर, उन्हें कहते हैं वॉल मैप्स। वी कैन हैंग अ मैप ऑन अ वॉल, दीज आर नोन एज वॉल मैप्स। उन्हें हम कहते हैं वॉल मैप्स। अ बुक कंटेनिंग मैप इज कॉल्ड एटलस। जो बुक मैप की होती है, एक मैप की एक बुक आती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, तो उस बुक को हम कहते हैं एटलस, ठीक है। अ बुक कंटेनिंग मैप्स, जिस बुक में मैप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उसकी बुक को, एटलस। जब हम ग्लोब में भी देखते हैं और मैप में भी, तो हमें कुछ इस तरह के पिक्चर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स मेन एंड ह्यूज कंटिन्यूअस लैंडमास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। यानी हमारे अर्थ में जो भी लैंड एरिया जितना भी फैला है, जितनी ज़मीन का फैलाव है, ये उसे दिखा रहा है, ठीक है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारे देश हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ की शेप देख सकते हो, ये इंडिया है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे देश इन कॉन्टिनेंट्स में हैं, ठीक है। तो ये कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिन्हें कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। ये ओशन से कितने अलग हैं, ठीक है, ये दिखाते हैं कि जो ये ब्लू पार्ट है उससे अलग जमीन का फैलाव, कि कितनी जमीन फैली है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। नंबर 1 है एशिया। एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकेंड नंबर का है यूरोप। यूरोप सेकेंड नंबर में है। थर्ड इज अफ्रीका। अफ्रीका को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ है नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ इज साउथ अमेरिका। सिक्स्थ इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको दिखाया गया है। सो आई रिपीट अगेन, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं। ये क्या होते हैं, जो जमीन को दिखाते हैं, ठीक है। जमीन का फैलाव ये दिखाते हैं कि कितनी जमीन फैली हुई है। नंबर 1 इज एशिया, नंबर 2 इज यूरोप, 3 इज अफ्रीका जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया।
फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ इज साउथ अमेरिका, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेवेंथ इज अंटार्कटिका, फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहते हैं, जमा हुआ है ये क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही है। ठीक है, अब हम आते हैं ओशंस। हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए जो जमीन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जो बाकी ब्लू पार्ट है, वाटर बॉडीज दिखा रहे हैं, वो है हमारे ओशंस। ओशन क्या होते हैं? ओशन सी से बड़े होते हैं, ठीक है। अ लार्ज वाटर बॉडी, सबसे बड़े वाटर बॉडी होती है ओशन, यानी महासागर, ठीक है। समुद्र को कहते हैं सी, और सी से बड़ा होता है महासागर, ठीक है। अ लार्ज वाटर बॉडी बिगर देन अ सी इज नोन एज एन ओशन। सी से बड़े यानी समुद्र से बड़े, बहुत ज़्यादा जगह में फैले हुए वाटर बॉडी होती है ओशन, ठीक है। ये सी से यानी समुद्र से बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है महासागर। देयर आर 5 ओशंस, 5 ओशन है, 5 महासागर है। नंबर 1 इज पैसिफिक ओशन जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन आप देखेंगे कहाँ कहाँ तक ये फैले हुए हैं। नंबर 2 इज अटलांटिक ओशन जिसे बिजिएस्ट ओशन भी कहा जाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन आप देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ठीक है। ये देश के नाम से इसको रखा गया है। फोर्थ इज आर्कटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो ये स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक। अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन एक ही है, ठीक है, साउथर्न ओशन। तो देयर आर 5 ओशन। नंबर 1 इज पैसिफिक ओशन जिसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कहा जाता है। नंबर 2 इज अटलांटिक ओशन जिसे बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। 3 इज इंडियन ओशन जो किस कंट्री के नाम पर रखा गया है जिसे। 4th इज आर्कटिक ओशन जो स्मॉलेस्ट ओशन है, छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। 5th इज अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन, अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन जिसे कहा जाता है। ओशंस क्या होते हैं? एक लार्ज वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी, ठीक है, जो बड़ी किससे होती है? सी से, यानी समुद्र से भी बड़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा फैली होती है, ठीक है। ओशन कवर बिग एरिया, जो ओशंस होते हैं महासागर, पानी ही पानी होता है जिसमें, ओशंस समुद्र से बड़े होते हैं और ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, बहुत फैले होते हैं ये, ठीक है। और इनका जो पानी होता है ओशंस का वो आपस में मिल जाता है, ठीक है। और हर महासागर में यानी हर ओशन में छोटे छोटे एरिया होते हैं, ठीक है, पानी का भी एरिया होता है जिसे सी कहा जाता है, जिसे समुद्र कहा जाता है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जो महासागर, जो ओशंस हैं जिन्हें महासागर कहा जाता है, उसमें छोटे छोटे एरिया होते हैं पानी के, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है सीज, ठीक है। जो सी होते हैं वो जमीन से घिरे होते हैं, आधी आधी जगह से वो घिरे होते हैं, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, ईच ओशन कंटेन पार्टली स्मॉलर एरिया ऑल सी, ठीक है। सीज आर पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। जो हमारा ओशन होता है, ओशन तो
बिग एरिया होता है, बिग एरिया कवर करता है, ठीक है। और ओशन का पानी मिक्स हो जाता है। ओशन के अंदर छोटे छोटे एरियाज होते हैं पानी के, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है सी यानी समुद्र, ठीक है। समुद्र से बड़ा क्या होता है? ओशन। और जो समुद्र होते हैं, सीज होते हैं, वो लैंड से घिरे होते हैं। अब हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे ही मेन कार्डिनल पॉइंट और मेन डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट को ही डायरेक्शन भी बोला जाता है। मेन डायरेक्शन कितने हैं? 4। और कितने कार्डिनल पॉइंट है? अगर आता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शंस पूछे हैं कि मेन डायरेक्शंस कितने हैं। मेन डायरेक्शंस हैं 4। देयर आर 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स और मेन डायरेक्शंस, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। The topmost part of a map is always the north direction। जब भी आप मैप देखोगे, ठीक है, मैप में आपको जो ऊपर की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? टॉप मोस्ट पार्ट आपका होगा जो भी मैप में, वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर होता है टॉप मोस्ट में नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस एंड इन रीडिंग द मैप। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप मैप रीडिंग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हम मैप की बात कर रहे थे। मैप में जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। अगर आपको एक भी डायरेक्शन का पता रहता है तो आप बाकी डायरेक्शन आराम से बता सकते हो। और डायरेक्शन क्या मदद करता है? किस में मदद करता है डायरेक्शन? टू फाइंड प्लेसेस, जगह को ढूंढने के लिए और मैप रीडिंग के लिए, ठीक है। जैसे ये मैप है इंडिया का, ये इंडिया का नक्शा है जो इंडिया की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, लोगों की संख्या बताता है, ठीक है। ये इंडिया का मैप है। मैप में क्या कहा था कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये है मैप, ये सिर्फ इंडिया का मैप है। हमने अभी मैप देखा था इंडिया का, तो उसे ही कहते हैं नक्शा। वो सिर्फ इंडिया का मैप था जो पॉपुलेशन यानी लोगों की संख्या बता रहा था कि कौन सी जगह पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कार्डिनल पॉइंट पर वापस। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मैप में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है। तो कार्डिनल जो पॉइंट्स होते हैं उसके भी और अलग पार्ट होते हैं। कार्डिनल पॉइंट के भी पार्ट्स हैं, ठीक है। कैसे पार्ट्स हैं? आपको पता है कि 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। और इनके पार्ट्स क्या है? इनके बीच में जो डायरेक्शन आती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहलाती है, ठीक है। 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। उनके बीच की डायरेक्शन भी कैसी होती है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनके बीच की ये डायरेक्शन है। The 4 main cardinal parts
आर डिवाइडेड इनटू अनदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। 4 होते ही हैं, उनके बीच की भी और डायरेक्शन होती है। दे आर नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, बिटवीन मतलब बीच में। नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। साउथ वेस्ट, जो साउथ और वेस्ट के बीच में है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ये एक वॉच की तरह होता है, ठीक है, जिसका यूज जो जहाज चलाते हैं, बड़े बड़े जहाज चलाते हैं, पायलट्स होते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। किस लिए? डायरेक्शन पता लगाने के लिए, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। विच लुक लाइक अ वॉच, जो वॉच की तरह दिखता है, और ये क्या करता है? ऑलवेज पॉइंट इट्स नीडल टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसकी हमेशा जो सुई होती है वो नॉर्थ की दिशा को दिखाती है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। अगर आपको एक डायरेक्शन का पता चल जाता है तो आप बाकी डायरेक्शन खुद पता लगा सकते हैं। सो वन कैन इजीली गेस अदर डायरेक्शन टू। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाएगा तो आप बाकी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। अब हम होमवर्क सॉल्यूशन करते हैं लेक्चर 11 की। हमने चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया है, चैप्टर 2 कर लिया है। अब हम चैप्टर 2 जो लेक्चर 11 में होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम ए एंड बी। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। मैगलन कौन थे? पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज सेलर थे, ठीक है, पोर्तुगीज सेलर, ओके। ग्लोब क्या है? ग्लोब किसे कहते हैं? अर्थ के मॉडल को अर्थ से मैच करेंगे। ओशन कितने हैं? ओशन 5 है ओशंस। मैग्नेटिक कंपास क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। बी एस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने थे, ठीक है। नेम द मेन कॉन्टिनेंट्स। आपको कॉन्टिनेंट्स लिखने थे। कॉन्टिनेंट्स कितने थे? 7, जो जमीन को दिखा रहे थे, जमीन के फैलाव को, उन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो कितने हैं वो? 7। कौन कौन से? एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ओके। I repeat again, Asia, South America, Europe, Australia, Africa, North America and Antarctica. Second question था, name the important oceans of the world. वर्ल्ड में जो भी ओशंस हैं आपने लिखने हैं थे उनके नाम। और कितने हैं ओशंस? कितने हैं? 5, ठीक है। ओशन में पानी होता है, ओशन में पानी होता है, और ये किससे बड़े होते हैं? सी से बड़े होते हैं, ओके। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, जिसे साउथर्न ओशन भी कहते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन। ओशंस कितने हैं? 5। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7, ओके। रिवाइज करेंगे। आपको असाइनमेंट अब दिया जाएगा, असाइनमेंट आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट के बाद आपका टेस्ट दिया जाएगा, ओके। सो रिवाइज करेंगे आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दोनों चैप्टर के आपको असाइनमेंट दिया जाएगा एक साथ, और फिर आपका साथ में ही टेस्ट